भवन का उद्घाटन हो रहा था उस दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। हम सब ने देखा कि किस तरह देश के गौरव को सड़कों पर घसीटा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा था। हम सब ने देखा कि किस तरह दिल्ली पुलिस ने आंदोलन खत्म करने के लिए धरना स्थल पर किस तरह तोड़फोड़ की ताकि पहलवान न्याय के लिए अपनी आवाज बुलंद ना कर सके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, हमारे देश की बेटियों ने, हमारे पहलवानों ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। वो फैसला जिसे सुनने के बाद मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे ओलंपिक पदक विजेता पहलवानों ने गंगा नदी में अपने मेडल बहाने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने अपने सोशल मीडिया पर बयान जारी करके दी। सोचिए जरा दोस्तों, ये फैसला लेते हुए क्या बीती होगी हमारे पहलवानों पर। जिस मेडल के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया, उसे यूं गंगा में बहाने का ख्याल जब आया होगा तो उनका दिल कितना दुखा होगा। दोस्तों, हम आपको विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया का वो ट्वीट दिखा देते हैं। पहलवानों ने लिखा कि 28 मई को जो हुआ आप सबने देखा। पुलिस ने हम लोगों के साथ क्या व्यवहार किया, हमें कितनी बर्बरता से गिरफ्तार किया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, हमारे आंदोलन की जगह को भी पुलिस ने तहस नहस कर हमसे छीन लिया और अगले दिन गंभीर मामलों में हमारे ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी। क्या महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कोई अपराध कर दिया है? पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है, जबकि उत्पीड़क खुली सभाओं में हमारे ऊपर फप्तियां कस रहा है। टीवी पर महिला पहलवानों को असहज कर देने वाली अपनी घटनाओं को कबूल करके उनको ठहाकों में तब्दील दे रहा है। यहाँ तक कि पॉक्सो एक्ट को बदलने की भी बात सरेआम कर रहा है। हम महिला पहलवान अंदर से इतना ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस देश में हमारा कुछ बचा ही नहीं। हमें वो पल याद है जब हमने ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियन में मेडल जीते थे। अब लग रहा है क्यों जीते थे? क्या इसलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया व्यवहार करे, हमें घसीटे और फिर हमें ही अपराधी बना दे? कल पूरा दिन हमारी कई महिला पहलवान खेतों में छिपती फिरी। तंत्र को पकड़ना उत्पीड़क को चाहिए था, लेकिन वो पीड़ित महिला को उनका धरना खत्म करवाने, उन्हें तोड़ने और डराने में लगे हुए थे। अब लग रहा है कि हमारे गले में सजे इन मेडलों का कोई मतलब नहीं रह गया। इनको लौटाने की सोचने भर से हमें मौत लग रही थी, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके भी क्या जीना। दोस्तों, उन्होंने आगे लिखा, ये सवाल आया कि किसे लौटाएं। हमारी राष्ट्रपति को, जो खुद एक महिला है, मन ने ना कहा, क्योंकि वो हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर बैठी सिर्फ देखती रही, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। हमारे प्रधानमंत्री को, जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, मन नहीं माना, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सूद बूद तक नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया और वो तेज सफेदी वाली चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूँ। पहलवानों ने आगे लिखा, इस चमकदार तंत्र में हमारी जगह कहाँ है? भारत की बेटियों की जगह कहाँ है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने भर का एजेंडा बनकर रह गई हैं? मेडल अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहनाकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है ये तेज सफेदी वाला तंत्र, और फिर हमारा शोषण करता है। हम उस शोषण के खिलाफ बोले तो हमें जेल में डालने की तैयारी कर लेता है। इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि वो गंगा माँ है। जितना पवित्र हम गंगा माँ को मानते हैं, उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडलों को हासिल किया था। ये मेडल सारे देश के लिए ही पवित्र है और पवित्र मेडल को रखने की सही जगह पवित्र माँ गंगा ही हो सकती है, ना कि हमें मुखौटा बना फायदा लेने के बाद हमारे उत्पीड़क के साथ खड़ा हो जाने वाला हमारा अपवित्र तंत्र। मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है। इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीवन का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। दोस्तों, सुना आपने क्या कहना है?
हमारे देश के पहलवान बेटियों का सोचिए जरा ये पोस्ट लिखते वक्त क्या बीती होगी उन पर। लेकिन मोदी सरकार जो हिटलर गिरी पर उतर आई है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क पड़ता है बस बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह से कि उनके सांसद को कैसे बचाया जाए, उन पर लगे आरोपों को कैसे छुपाया जाए। बीजेपी को आंदोलन कर रही, न्याय मांग रही देश की पहलवान बेटियों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब प्रचार करना होता है तो यही लोग सबसे आगे होते हैं। दोस्तों अब आप समझ जाइए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली हमारी सरकार को सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्यारी है, बेटियां नहीं। वैसे दोस्तों बृजभूषण शरण सिंह की यहाँ तारीफ करनी चाहिए। 2 FIR पोक्सो लगने के बाद भी कानून के हाथ उन तक नहीं पहुंच पाए। बीजेपी सांसद वो अभी भी बने हुए हैं, नेशनल मीडिया उनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रही। यहाँ तक कि दोस्तों इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी वो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में पहुंचकर खिलखिलाकर फोटो खिंचवा रहे हैं। दोस्तों बृजभूषण शरण सिंह में ऐसी कौन सी खूबी है जो मोदी सरकार यौन उत्पीड़न का मामला लगने के बाद भी बृजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। दोस्तों बृजभूषण शरण सिंह की जगह अगर कोई विपक्ष का नेता या सांसद होता तो अब तक वो जेल के सलाखों के पीछे होता। बीजेपी नेता दिन रात न्याय की मांग करते, धरना स्थल पर भी पहलवानों का साथ देते, पीएम मोदी भी एक न एक बार जिक्र तो जरूर करते। लेकिन यहाँ मामला तो अलग है, आरोपी उनकी पार्टी का है, इसलिए बीजेपी पार्टी के नेताओं ने साधुओं की तरह मौन धारण कर लिया है। दोस्तों अपने मेडल को बहाने के बाद रेसलर दिल्ली में इंडिया गेट पर आमरण अनशन भी करेंगे। दोस्तों हमारा आपसे सवाल यह है कि क्या न्याय मांगना अपराध है जो आज इन पहलवानों को ये दिन देखना पड़ रहा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।